शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत थी। 4 मंजिल की जली हुई दीवारें, टूटे शीशे और सबसे ऊपर एक कमरा। लोग उसे काला कमरा कहते थे उस कमरे में जो भी रात 2 बजे के बाद गया उसकी आवाज़ कभी वापस नहीं आई। लोग कहते थे वो कमरा आवाज़ नहीं, आत्माएं जमा करता है। रोहन 21 साल का एक कंटेंट क्रिएटर रियल हॉरर टेस्ट नाम का यूट्यूब चैनल चलाता था। उसका मानना था डर सिर्फ दिमाग का वहम है। एक रात उसने वीडियो बनाया, आज हम टेस्ट करेंगे काला कमरा। घड़ी में समय था 2:07 AM। कैमरा ऑन था, लाइव रिकॉर्डिंग। रोहन इमारत के अंदर दाखिल हुआ। 4थी मंजिल पर एक लकड़ी का दरवाजा था, पूरी तरह काला, जैसे रोशनी को सोख लेता हो। रोहन ने हंसते में कहा, हेलो गाइस, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धप, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। टॉर्च जलाई लेकिन रोशनी दीवारों तक पहुंचते पहुंचते मर जाती थी। रोहन बोला, हेलो। कोई एको नहीं, कोई आवाज नहीं, बस किसी और की सांसें। रोहन एक कदम आगे बढ़ा, तभी दीवार पर उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक धीमी फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी है। रोहन पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था। रोहन ने उसमें देखा, परछाई उसकी नहीं थी, वो परछाई मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुंह असामान्य तरीके से फैल रहा था। रोहन ने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज उसके गले में ही मर गई। अचानक कमरे की दीवारें धीरे धीरे पास आने लगी। रोहन का शरीर कांप रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन से काले हाथ निकल आए और उसके पैरों को पकड़ लिया। उसकी सांस तेज हो गई। वो चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। शीशे की परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। वो बोली, ये कमरा आवाज नहीं लेता, ये पहचान लेता है। धीरे धीरे रोहन की आंखें काली होने लगीं। उसका मुंह खुला था, लेकिन आवाज नहीं। आखिर में उसकी सांसें रुक गईं। कमरा फिर से शांत हो गया। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था और बैकग्राउंड में एक धीमी आवाज, नेक्स्ट। सुबह पुलिस को इमारत के बाहर रोहन का कैमरा मिला। वीडियो में उसका अंदर जाना दिखा, लेकिन बाहर निकलना कभी नहीं। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप उस कमरे में अपना नाम बोल दें तो अगली आवाज आपकी नहीं होती, और वो कमरा अब भी भूखा है।